नमस्कार साथियों, पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर की सीरीज में आज हमारा 10वां वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। 31 जुलाई आज के करंट अफेयर्स। उससे पहले हम देखेंगे जो हमारा थॉट ऑफ जो डे है वह सपने वे नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वे जो वह है जो हमें नींद नहीं आने देते हैं। चलिए इसी के साथ सबसे पहले हम जो हमने क्वेश्चन देखे थे एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहे हैं। डेयर टू ड्रीम्स 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किस संस्था द्वारा किया गया था? वह है डीआरडीओ। प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड किसे नवाजा गया? तो वह है जेमी वर्डी। गुस्तवान टर्वे अवार्ड जो है भारत की किस पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका ने जीता था? वह है आदित्य ने। नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो वह है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो मंत्री हैं वह है हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। फिर अगला क्वेश्चन है वह है किस राज्य सरकार द्वारा रोजगार बाजार पोर्टल का शुभारंभ किया गया? वह है दिल्ली। देखिए अगले क्वेश्चन एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय को किस नाम से जाना जाएगा? तो वह शिक्षा मंत्रालय। किस देश में 300 साल पुराने ऐतिहासिक मंदिर का पुनर्निर्माण भारतीय सहायता से किया गया? तो वह हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश। ठीक है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा शुरू किए गए मौसम पूर्वानुमान एप्लीकेशन का नाम है मौसम। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने आपातकालीन सेवाओं के लिए 4.3 बिलियन अमेरिकन डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है। तो वह है साउथ अफ्रीका को। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत भारत ने 10 रेलवे लोकोमोटिव इंजन किस देश को दिए हैं? तो वह है बांग्लादेश। चलिए अब आज के जो करंट अफेयर्स क्वेश्चन एक बार वो देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो वह है अर्चना सोरेंग को संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया या किस राज्य से हैं? अर्चना सोरेंग। देखिए ऑप्शन महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा और तेलंगाना। तो इसका सही उत्तर जो है वह है ऑप्शन सी, उड़ीसा। अब देखिए इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो देखिए भारतीय जो जलवायु कार्यकर्ता हैं अर्चना सोरेंग को संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो एंटोनियो गुटेरेस हैं ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया है, जिसमें युवा नेता शामिल हैं जो बिगड़ते जलवायु संकट से निपटने के लिए दृष्टिकोण और समाधान प्रदान करेंगे। वैश्विक निकाय कोविड-19 से उबरने के प्रयासों के तहत जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में कार्य को गति देने के प्रयास भी कर रहे हैं। इस कदम के साथ जो अर्चना सोरेंग जो है दुनिया भर के 6 अन्य युवा जलवायु नेताओं में शामिल हो जाती हैं, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जलवायु परिवर्तन पर अपने नए युवा सलाहकार के रूप में जगह दी है। अब देखिए अर्चना जी जो बनी है, अब इनके बारे में चर्चा करते हैं। अर्चना जी को वकालत और अनुसंधान का अनुभव है और वह स्वदेशी समुदायों के पारंपरिक और सांस्कृतिक प्रथाओं का दस्तावेज संरक्षित और बढ़ावा देने का भी काम करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 31 जुलाई मानव देखिए यहाँ पे 30 जुलाई तक गलती हो गई थी। 30 जुलाई को मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस होता है। ठीक है, बात कर लेते हैं। देखिए क्या होती है मानव तस्करी के बारे में। तो देखिए मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता और पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए यहाँ पे भी गलती हो गई है, 30 का 31 हो गया है। जुलाई को मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष यूएनओडीसी यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम द्वारा मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस की थीम जो है वह है कमिटेड टू द केस वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। मानव तस्करी के लगभग 1/3 पीड़ित बच्चे होते हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार जो है विश्व भर में लगभग 21 मिलियन लोग जो हैं वह बंधुआ मजदूरी के शिकार हैं। इस अनुमान में श्रम एवं यौन शोषण के लिए तस्करी किए गए लोग भी शामिल हैं। मानव तस्करी से सभी देश किसी न किसी तरह से जुड़े भी हुए रहते हैं एक तरीके से।
यूएनओडीसी की रिपोर्ट के अनुसार मानव तस्करी के लगभग 1/3 शिकार बच्चे ही हैं, जबकि 71% मानव तस्करी की शिकार जो है महिलाएं व लड़कियां होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारे महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो हैं उनकी विरासत बढ़ाने हेतु किस देश की संसद ने बिल पास किया है? ऑप्शन है रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका। इसका जो सही उत्तर है वह है अमेरिका की जो कांग्रेस है, कांग्रेस वहां की संसद को कहा जाता है, उसने इस बिल को पास किया है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि इस विधेयक से अमेरिका के विदेश विभाग को और भारत सरकार के साथ मिलकर दोनों देशों के शोधार्थी जो होंगे उनके लिए वार्षिक शैक्षिक मंच स्थापित करने का अधिकार मिल जाएगा। यह शैक्षिक मंच जो है मोहनदास करमचंद गांधी और मार्टिन लूथर किंग की विरासतों पर केंद्रित होगा। प्रस्ताव में कहा गया था कि जॉन लेविस जो हैं ने समाज के लिए, जॉन लेविस भी एक विचारक हैं, लड़ाई लड़ी। वो सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के हीरो हैं। उन्होंने मानवता, समानता और न्याय के लिए आवाज उठाई थी, जिसमें महात्मा गांधी और मार्टिन किंग लूथर। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि जैसे महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग ने समाज के लिए कार्य किया, वैसे ही जॉन वेलिस ने भी समाज के लिए कार्य किया था। इन तीनों को शामिल करने का बोला गया है। ऐसे में आवश्यक है कि हम आने वाली पीढ़ी को इसके संबंध में बताएं। अब इसके तहत जो दोनों देशों की सरकार की ओर से राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में दोनों हस्तियों के बारे में पढ़ाया जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो उन्नत भारत अभियान जो है के तहत विजना भारती, जो विभा भारती भी बोलते हैं इसे, और CSIR यानी काउंसलिंग फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने किस संस्थान के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? मतलब विभा भारती और CSIR ने किसके साथ इनमें से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो देखिए ऑप्शन जो है IIT मुंबई, IIT दिल्ली, कानपुर और रोपड़। इसमें जो सही उत्तर है वह IIT दिल्ली। देखिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए उन्नत भारत अभियान जो है अभियान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली और विजना भारती जो विभा भारती ने CSIR के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। हस्ताक्षरित समझौता जो है ज्ञापन के लिए ग्रामीण प्रौद्योगिकियों तक पहुंच प्रदान करेंगे। यह भारत के ग्रामीण विकास के लिए उन्नत भारत अभियान के क्षेत्र में संयुक्त कार्रवाई के साथ सहयोग की नींव भी रखेगा। देखिए उन्नत भारत अभियान जो है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब जिसे शिक्षा मंत्रालय कहेंगे, शिक्षा मंत्रालय का प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम बन गया है। इसका उद्देश्य नॉलेज इंस्टीट्यूशंस को सक्षम बनाकर ग्रामीण भारत की विकास प्रक्रिया को क्रांतिकारी सकारात्मक परिवर्तन लाना है, ताकि वे समावेशी भारत की वास्तुकला का निर्माण कर सकें। समझौता ज्ञापन जो है CSIR, IIT दिल्ली और विजना भारती यानी विभा भारती के बीच प्रभावी समन्वय होगा, ताकि उन्नत भारत अभियान के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। अगला क्वेश्चन जो है देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के नए उच्चतम न्यायालय जो है यानी सुप्रीम कोर्ट भवन का शुभारंभ किया है? ऑप्शन जो है सिंगापुर, मालदीव, मॉरिशस और अफगानिस्तान। इसका जो सही उत्तर है वह है मॉरिशस। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के नए उच्चतम न्यायालय भवन का शुभारंभ किया है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री जो है प्रविंद जुगनाथ, जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं, सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुरुआत किया था। और देखिए मॉरिशस की राजधानी जो वह भी देख लेते हैं, तो वह है पोर्ट लुई। इस भवन का निर्माण भारत के आर्थिक सहयोग से किया गया है।
इस सुप्रीम कोर्ट का जो नवीन भवन 2016 में मॉरिशस को भारत सरकार द्वारा 35 करोड़ 30 लाख डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज के अंतर्गत 5 परियोजनाओं में से एक है। अक्टूबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ ने मॉरिशस मेट्रो एक्सप्रेस का भी शुभारंभ किया था, पहले चरण का, और एक नए अस्पताल का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया था। मतलब इसमें सुप्रीम कोर्ट और आपकी मेट्रो और एक अस्पताल, इन 3 चीजों का उद्घाटन किया गया था। और देखिए हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री, उन्होंने ट्वीट करके कहा भी है कि भारत मॉरिशस मैत्री का यह एक अनन्य उदाहरण है। उन्होंने कहा कि भारत इस प्रमुख परियोजना में सहयोग देकर गौरवान्वित है। अगला क्वेश्चन जो है वह देखिए, कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए भारत को 3 मिलियन अमेरिकन डॉलर की आर्थिक सहायता किस बैंक के द्वारा दी गई है? तो देखिए ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और ब्रिक्स बैंक। इसका जो सही उत्तर है वह है एशियाई विकास बैंक। अब इस बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए एशियाई विकास बैंक जो है जापानी सरकार द्वारा अनुदान को वित्त पोषित किया गया है। मतलब एशियाई विकास बैंक में जापानी सरकार का थोड़ा पैसा ज्यादा लगाया हुआ है। इसका जो जो पैसा जो आप देंगे भारत को, उसमें थर्मल स्कैनर, रोग की निगरानी में वृद्धि, शीघ्र पता लगाने, संपर्क का पता लगाने और उपचार के लिए किया जाएगा इस पैसे का इस्तेमाल। तो कोविड-19 सक्रिय प्रतिक्रिया और व्यय समर्थन जो था कार्यक्रम तत्काल सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों के साथ साथ गरीबों के आर्थिक रूप से कमजोर और जो महिलाओं और पिछड़े समूह के लिए सामाजिक सुरक्षा उपायों के लिए तत्काल सहायता प्रदान करता है। इससे पहले एडीबी ने 28 अप्रैल को केयर्स फंड से 1.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर की मंजूरी दी थी। केयर्स कार्यक्रम को सीपीआरओ के माध्यम से काउंटर साइक्लिंग सपोर्ट फैसिलिटी के तहत वित्त पोषित किया गया है। कोविड-19 महामारी प्रतिक्रिया विकल्प जो है सदस्य देशों की महामारी प्रतिक्रिया के लिए सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। देखिए एशियाई विकास बैंक जो है इसकी स्थापना 1966 में की गई थी और यह क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसका मुख्यालय जो है वह है मनीला, फिलीपींस में। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है वह देख लेते हैं। तो बहुत जरूरी है नामक फसल बीमा अभियान किस बीमा कंपनी द्वारा शुरू किया गया? तो देखिए ऑप्शन है बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस, बजाज आलियन लाइफ इंश्योरेंस, एगोन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी या भारतीय एक्सा। तो इसका जो सही उत्तर हुआ होगा भारतीय एक्सा जनरल लाइफ इंश्योरेंस। अब देखिए भारतीय एक्सा जनरल लाइफ इंश्योरेंस जो है किसानों के लिए अपनी उपज सुरक्षा और वित्तीय सुरक्षा के बारे में उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक में 2 राज्यों में से शुरू किया गया है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में बहुत जरूरी है फसल बीमा। इसमें महाराष्ट्र के अहमदनगर, नासिक, चंद्रपुरा, सोलापुर, जलगांव, सतारा, कर्नाटक के धारवाड़, मैसूर और कोंडागू शामिल हैं। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 3 साल की अवधि के लिए किसानों का बीमा सुनिश्चित करेगी। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस जो है 3 साल के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक की सरकारों से 800 करोड़ रुपए का फसल बीमा अधिदेश प्राप्त किया है। और इसके अलावा जो है ये स्कीम होगी बहुत जरूरी है। फसल बीमा जो होगा कृषक समुदायों को फसल बीमे की प्रासंगिकता और महत्व के बारे में जागरूक किया जाएगा, जो कि बेमौसम बारिश, मानसून की विफलता, तूफान, बाढ़, कीट और रोग जैसे कारकों के कारण फसल के नुकसान से ग्रामीण संकट को कम करना है। देखिए एक क्वेश्चन ये थोड़ा तकनीक से जुड़ा हुआ है। देखिए हमारी टेक्नोलॉजी से देखिए क्वेश्चन है सीवर मेन होल जो होते हैं, जो बड़े बड़े नाले होते हैं,
उसकी सफाई करने वाला अपनी तरह का पहला रोबोट किस शहर में लगाया गया है अभी? ऑप्शन है कोलकाता, दिल्ली, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी। इसका जो सही उत्तर है वह है गुवाहाटी। अब बात कर ले तो देखिए गुवाहाटी जो विकास विभाग जो मंत्रालय जो बनाया गया है असम सरकार ने शिविरों की सफाई के लिए न्यूनतम मानव भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पहले मैनहोल सफाई रोबोट यानी बैंडिकोट का उद्घाटन किया है। सीवर मैनहोल की सफाई करने वाला रोबोट पाने वाला गुवाहाटी पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला शहर है। गुरुग्राम और कोयम्बटूर के बाद यानी पहले गुरुग्राम और कोयम्बटूर के बाद तीसरा जो मैनहोल की सफाई करने वाला शहर कौन सा बन गया तो वह गुवाहाटी। अब देखिए इसकी बैंडिकोट रोबोट की बात कर लें तो ये स्वचालित रिवर सफाई करने वाला रोबोट है जिसे गुवाहाटी नगर पालिका द्वारा खरीदा गया है। बैंडिकोट जो रोबोट है दुनिया में अपनी तरह का पहला रोबोट है जो मेक इन इंडिया पहल के तहत बनाया गया है। जेनरोबोटिक्स नामक एक स्टार्टअप कंपनी जो है उसके द्वारा विकसित किया गया है जिसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा वित्त पोषित किया गया है। यानी जो इस कंपनी को जो पैसा दिया जा रहा है वो भी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा दिया जा रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही क्वेश्चंस। आपको ये वीडियो कैसा लगा आपकी प्रतिक्रिया में कमेंट्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा और आज के वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम हमारा जो ग्रुप है उसमें मिल जाएगा। ठीक है, आपकी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।